हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने फिनोटाइपिक रेशियो तक बात कर ली थी, तो आज मैं आगे इसके जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बता रही हूँ कि ये हमने कल ये क्रॉस चेकर हमने बना लिया था। इसे मैंने बता दिया था कि पहले हम इससे क्रॉस करवा देंगे, फिर इससे करवा देंगे, फिर इससे करवा देंगे, फिर इससे करवा देंगे, तो हमें ये रिजल्ट इनके मिलेंगे। फिर इनके नीचे मैंने क्या क्या लिखा हो तो सारा पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों ने देख लिया होगा। पिछले वीडियो में हमने ये इस रेशियो के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। 9:3:3:1 ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। आज हमें जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करनी है। तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती, छोटा सा बनाना चाहती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं रिवीजन कर लेना पिछले वाले वीडियो से, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्डेड है तो तुम कितनी भी बात देख सकते हो इस चीज़ को। तो ये पिछले वाले वीडियो में देख लेना। फिनोटाइपिक रेशियो किसे निकाला था वो मैंने उसमें बहुत डिटेल से अच्छे से बताया था, आप देखना उसको। उसके बाद में आज हम जो बात कर रहे हो जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो किस तरीके के कैरेक्टर्स उसके रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो होता है फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो मतलब वो जिसके अंदर कौन सी जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जीनोटाइप कौन से प्रेजेंट है वो क्या है जीनोटाइपिक रेशियो। अब देखो जैसे इसकी बात करते हैं तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर ऐसा एक ही जीन है, जीनोटाइप है। इस तरीके का दोबारा थोड़ी ना है, दोबारा कोई ऐसा है क्या फिर से रिपीट थोड़ी ना हो रहा कुछ कि 2 कैपिटल वाई और 2 कैपिटल आर एक साथ हो। तो पूरे में आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा फिर से सेम सा नहीं है। तो यहाँ पर ये कितना है, एक, ओनली वन, इसके हम लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं इसकी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। नेक्स्ट वाला मैंने ले रखा है ये वाला, तो ये वाला ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये वाला, ठीक है। ये कितने हैं यहाँ पर, एक तो ये है और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और 2 कैपिटल आर, ऐसा हम ढूंढ लेते हैं। ये सारे नहीं है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये है एक, ये रहा, बाकी नीचे नहीं है ऐसा। एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई और 2 कैपिटल आर एक साथ, ये 2 जगह हैं। तो ये क्या हो गया, 2। तो हमने क्या लिख दिया, इनका 2 लिख दिया दोनों का, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए। ये मान लो ये वाला हो गया एक, तो हमने इसका लिख दिया एक, वाई कैपिटल वाई आर, ये हो गया एक। ये हमें ऐसा एक ही मिला है जीनोटाइप। फिर ये दोनों सेम जीनोटाइप यहाँ पर कितने बार, 2 बार आए इस चेकर के अंदर, तो हमने क्या लिख दिया, 2। ऐसे ही नेक्स्ट ले रखा है कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो 2 बार कैपिटल वाई और 1 बार कैपिटल आर और 1 बार स्मॉल आर। तो ऐसे कितनी बार है, ऐसा भी यहाँ पर 2 बार है, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये 2 हो जाएगा। ऐसे आगे वाला है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई, ये वाला। अब ये कितनी बार है यहाँ पर, इसमें 4 बार रिपीट हो रहा है, एक ही हो गया, ठीक है। 1 2 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में 3 ये हो गया, ओके। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर एक ही हो गया, 4। उसके बाद में नहीं है, तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो ये हो गया 4 बार, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में आ रहा है दोनों वाई जो है स्मॉल और दोनों कैपिटल है, जो आर है वो क्या है, कैपिटल है। तो 2 पहले स्मॉल वाई ढूंढेंगे, ये रहा, और दोनों कैपिटल आर है, ये वाला एक। तो ये कितना है यहाँ पर, लिख भी कितना रखा है, एक, तो ये कितना है, 1। उसके बाद में दोनों स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। तो देखो दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक हो गया यहाँ पर, ये एक, तो ये हो गया एक, ये दे रखा, तो ये कितने हो गए, 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 2। ऐसे ही आगे का जो कैपिटल वाई, कैपिटल आर और आर, एक ये वाला हो गया, ठीक है। कौन सा बच गया, ये कैपिटल वाई, ये वाला और ये वाले, ये सारे, ये देखो लास्ट में एक बच रहा है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और डबल आर वाला, ये रहा। ये कैपिटल वाई ये वाला है, ये तो ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये हो गया, 2 है, ये हो गए सारे। मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा, सारे आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं, जो क्या होता है 1:2, 2:2, 4:1, 1:2, ठीक है, 2:1, 1:2:1। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफी। कैसे ढूंढा है जीनोटाइप्स, जो सेम जीनोटाइप एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, हम उनको लिखते जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस वाइज जीनोटाइप ढूंढ लेना चेकर के अंदर और उसको लर्न कर लेना कि हम इनका रेशियो कैसे देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो में हम उनके लक्षण देखे थे कि कौन, ये येलो राउंड है, येलो राउंड है, येलो राउंड है, येलो राउंड है, ऐसे करके येलो राउंड कितने थे, 9 थे। तो ऐसे करके हमने क्या निकाला था इसका फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक यहाँ पर ये जीनोटाइप देखेंगे कि कैपिटल वाई, कैपिटल आर कौन कौन से मैच हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर सेम दिख रहे हैं, हम उस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम इसके कुछ दे रखे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी है इन लॉज की। तो वो मैं 2-3 लॉ लिख करके वो और बता देती हूँ, आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम मेंडल के
इंपॉर्टेंट जितने भी लॉ दिए थे उनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन कंसेप्ट इज प्रूव्ड बाय द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट्स। मतलब इसकी जो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस क्या निकली क्या इस लॉ की, कि इसकी वजह से हम इसका जो सेकंड लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला, उसके अकॉर्डिंग हम क्या जीन की प्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। यानी जीन कंसेप्ट इज प्रूव्ड बाय, मतलब जीन का जो कंसेप्ट होता है उसको हम क्या कर पाए, प्रूव कर पाए। जो लॉ है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स वाले जिस लॉ से हम इसके क्या किस चीज़ को प्रूव कर पाए, जीन कंसेप्ट को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, मतलब इस सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वन जीन हैज टू एलिल एंड इट कंट्रोल्स टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। देखो मैंने बताया कि जीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है, तो इसमें वन जीन के अंदर क्या होते हैं, टू एलिल्स होते हैं, टू एलिल्स। तो टू एलिल्स क्या होते हैं, एक एलिल क्या हो गई ये, और दूसरी वाली क्या हो गई ये। तो ये क्या होता है, जो एक जीन होता है वो क्या करता है, टू एलिल्स को, यानी टू कैरेक्टर्स के एलिल्स को क्या करता है, कंसीव करता है, और क्या करता है, उनको कंट्रोल करके उनके कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ वन जीन हैज टू एलिल एंड इट कंट्रोल्स टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। एंड थर्ड इज न्यू कैरेक्टर ऑफ द क्रॉस हाइब्रिड कैन बी अंडरस्टैंड। क्रॉस हाइब्रिड के थ्रू हमें क्या मिले, नए कैरेक्टर्स देखने को मिले। मतलब पुराने कैरेक्टर तो थे बट नए, जब हमने उनमें क्रॉस ओवर करवाया तो हमें क्या उनके नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिले। ऐसे ही बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस थी उसके थ्रू यूजलेस ट्रेट्स कैन बी रिमूव्ड। मतलब जो भी यूजलेस ट्रेट्स थे जो हमारे काम के नहीं थे उस प्लांट के अंदर, क्रॉस ओवर करा करके हमने उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। प्लांट्स जो हमें काम के लगे हमने उनको आगे बढ़ा लिया। ठीक है, फिफ्थ है बाय द यूज ऑफ द मेंडल्स लॉ इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड एंड ऑब्टेन। और क्या होता है, मेंडल के लॉ को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव वेराइटी ऑफ प्लांट ले सकते हैं, और डेवलप्ड एंड कैन बी डेवलप्ड एंड ऑब्टेन। और ये हम क्या कर सकते हैं, मेंडल के लॉस को काम में लेकर के जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी इंप्रूव्ड वेराइटी बना सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, और नए प्लांट हम उनसे ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी कुछ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 5 इस तरीके की तुम लोग ये लिख सकते हो, नोट्स में कॉपी कर लेना इस चीज को। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें पढ़ा दी है तो वो चीजें अलग अलग बताई हैं यहाँ पर। ओके, एक जो टॉपिक हमारा शायद छूट गया है वो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में जब मैंने डेफिनेशन की थी तो मैंने वैसे बता दिया था कि वो क्या होते हैं, बट इनके अभी मैं आपको ट्रेड्स निकाल करके यानी कि क्रॉस चेकर बना करके बता दूंगी कौन सा बैक क्रॉस है और कौन सा टेस्ट क्रॉस है। ओके, बैक क्रॉस की बात करें तो पिछली जो एक वीडियो थी अपनी टर्मिनोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे मैंने बता दिया था कि बैक क्रॉस होता क्या है। बैक क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम किसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, जो हमारी F1 जनरेशन आती है, मतलब दो पेरेंट्स के बीच में, यानी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया उसके बाद हमें जो F1 जनरेशन मिली, ठीक है, हेटेरोजाइगस की जो F1 जनरेशन मिली उसके बीच में और इनमें दोनों में से किसी भी एक पेरेंट्स के बीच में जब हम फिर से क्रॉस ओवर करवाते हैं तो वो कौन सा क्रॉस ओवर होता है, वो बैक क्रॉस होता है। ठीक है, यानी F1 जनरेशन और किसी भी होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में जब हम क्रॉस ओवर करवाते हैं तो वो इस तरीके का क्रॉस ओवर क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। ठीक, तो जैसे मान लिया एक हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन का मैंने स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों ले लिए, ठीक है, और दूसरा मैंने एक होमोजाइगस पेरेंट्स ले लिया डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, यानी कैपिटल टी वाला, इनके बीच में मैंने क्रॉस करवाना है तो मैं पहले इनको क्या गैमेट्स के अंदर डिवाइड कर लेती हूँ, ये इनकी पेरेंट जनरेशन हो गई। ठीक है, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, पहले मैंने इसको किस में डिवाइड कर दिया, इसके गैमेट्स में। ठीक है, अब क्या करवाना है, इनका क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस चेकर बना करके मैं सीधा सीधा ही बता देती हूँ कि हम इनका क्रॉस कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्रॉस चेक बना दिया इनका इस तरीके से। ठीक है, इधर ये, ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक साइड क्या ले लें हम कैपिटल टी और एक साइड क्या ले लें हम स्मॉल टी। ठीक है, इधर दोनों ही कैपिटल टी, एक तो ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया, और इनके बीच में क्या करवाना है अभी अपने को, तो दोनों सेम ही कैरेक्टर है, ये दो जगह करेंगे तो हम एक जगह करके बता देते हैं, दोनों जगह एक ही रिजल्ट आएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इससे करवाएंगे तो ये आ जाएगा और इससे करवाएंगे तो ये आ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आता है इसमें, ये निकल के आता है। तो दोनों ही प्लांट यहाँ पर क्या है, टोल है, और दोनों के जो कैरेक्टर्स निकल के आएंगे कितने निकल के आएंगे, 50%। तो तुम इस तरीके से क्रॉस चेकर बना करके भी इसको आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे इजी लगता है, अगर ऐसे टफ लगता है तो तुम ये भी कर सकते हो जो भी मैं करने वाली हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ए बी ले लो इन दोनों को। अब वो चीज मैंने ट्रिक बताई दी है, सीख जाओगे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस करवा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टी टी। ठीक है, फिर इन दोनों का करवा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टी टी। ऐसे ही इन दोनों का करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या हो गया, 50% तो क्या हो गया, 50% कैपिटल टी हो गए, दो है ना 25% दोनों 50% हो गए। ऐसे 25 है तो 50% ही क्या हो गए,
कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके अंदर कौन से कैरेक्टर आ गए, दोनों कैरेक्टर, इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर क्या हुए, रिप्रेजेंट हुए। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ ए प्योर टॉल कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद प्योर डॉर्फ प्लांट यानी स्मॉल टी, देन हाइब्रिड प्लांट टी इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। जब हम क्या करवाएंगे, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, यानी दोनों ही क्या है यहाँ पर होमोजाइगस हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का हम जब क्रॉस ओवर करवाएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन मिलेगी, यानी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मैंने F1 हाइब्रिड क्रॉस, F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम किससे करवाएंगे, एनी वन पेरेंट, किसी भी एक पेरेंट से, इन दोनों में से किसी एक से करवाएं। यहाँ पर हम स्मॉल टी भी ले सकते हैं, तो इनमें से कैपिटल टी हमने ले लिया, तो वन पेरेंट, देन दिस क्रॉस इज कॉल्ड द बैक क्रॉस। तो जब हम इस हाइब्रिड के बीच में और इसके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो इस तरीके के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस, ठीक है। अब देखो में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ द क्रॉस ऑफ स्क्रीन विल ऑलवेज बी 50% प्योर ब्रीड एंड टोल, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, 50% प्योर है और टोल है, और ये क्या है, थोड़ी सी 50% है, क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टाइप का हो जाएगा, यानी क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। ये क्या है, प्योर है, 50% प्योर टोल है, और ये कैसी हो जाएगी, हाइब्रिड टोल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। 50% आप इनको लिख भी क्या सकते हो, ये लिख सकते हो, 50% प्योर मिलेगी और 50% किस मिलेगी, हाइब्रिड टोल मिलेगी। ओके, क्रॉस हमने करके देख लिया। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो लिखोगे तो जीनोटाइपिक दो तरीके का निकल के आया, तो 1:1 इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 100, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 100% क्या है, टोल प्लांट है। फिनोटाइप में तो जब प्लांट को हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों ही लंबे ही हैं, तो हम फिनोटाइपिक तो 100% टोल हो जाएगा, और जीनोटाइपिक में देखेंगे तो 1:1 इसका जीनोटाइप आ जाएगा। तो ये याद रखना कि बैक क्रॉस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो फिनोटाइप में 100% टोल आ जाएगा और जीनोटाइप के अंदर 1:1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अब देखो टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि F1 जनरेशन और किसी भी होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में होने वाला जो क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉस होता है वो F1 जनरेशन और किसी भी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के बीच में। अब जो यहाँ पर पेरेंट्स यूज करेंगे वो स्मॉल टी वाला यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर कैपिटल टी वाला यूज नहीं कर सकते। मतलब F1 जनरेशन तो हम लेंगे जो हेट्रोजाइगस की हमें मिलेगी दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाने के बाद में, बट उसके साथ में जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे वो करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में कराएंगे, यानी स्मॉल टी वाले पेरेंट्स के साथ में करवाएंगे। तो मैं फटाफट बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं फिर से रिवीजन ही हो रहा है, एक बार मैं पहले बता चुकी हूँ चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे नोट्स में ऐड हो जाए ये चीजें, इसलिए बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है तो मैं अलग से इनके बारे में लिख सकूँ। तो F1 जनरेशन और रिसेसिव पेरेंट्स के बीच में होने वाला क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। और क्या होता है, F1 जनरेशन और होमोजाइगस किसी भी पेरेंट्स के साथ में होने वाला क्रॉस होता है, बैक क्रॉस होता है। तो यहाँ पर F1 जनरेशन हमने ये ले लिया, ठीक है। F1 जनरेशन है ये गैमेट्स में डिवाइड हो गए इधर, ठीक है। यहाँ पर ये डॉर्फ यानी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स हमने ले लिए, इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या होता है, इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 50% हमको क्या मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 50% ही हमको क्या मिलता है, स्मॉल टी। इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पर 50% हमको क्या मिल रहे हैं, हाइब्रिड टॉल, ठीक है, और 50% हमको क्या मिल रहे हैं, डॉर्फ। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:1, और फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा इसका 1:1, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको कुछ बचा होगा, सारा लगभग समझ में आ गया है। जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, इसका फिनोटाइपिक रेशियो भी आ गया है 1:1 कैसे कि 50% हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं और 50% हमें कैसे बौने पौधे प्राप्त हुए हैं। ऐसे 50% है वो टी कैरेक्टर मिला है और 50% स्मॉल टी कैरेक्टर मिला है। ये होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये सारी चीजें आप करके देख लेना, पढ़ लेना, बुक में नोट्स पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप बता देना। इसके क्वेश्चन आंसर आप इनके देखिए, अगर उनमें आपसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो हम कोई या तो फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे या केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की कॉपी रखना, कल के वीडियो में भी मैं देखती हूँ क्या स्टार्ट करना चाहती हूँ। वैसे तो अपना चल रहा है कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो ठीक है, हम उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी केमिस्ट्री के ऊपर होगी, और केमिस्ट्री कॉपी लेके बैठना, ठीक है। उसमें मैं आपको बताते जाऊंगी क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना है और क्या करना है। देखो वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है लाइक करो, फिर
अगर आपके कोई दोस्त हैं जो 10th क्लास के अंदर हैं, जो इस बोर्ड से हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनका पढ़ाई वेस्ट हो रही है, आप उनको जानते हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, ज़्यादा ऐसा इंग्लिश मीडियम का मैं कुछ बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं रही हूँ, सारा हिंदी में बता रही हूँ, तो उन बच्चों को आराम समझ में आ जाएगा। उनसे प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। वेट मत करो कि आपको रानी मैडम भेजेगी या फिर कोई भी आपको एक टीचर होगा वो आपको भेजेगा, शेयर करेगा लिंक, तो ही आप देखोगे। आप टाइम टू टाइम चैनल को चेक करते रहो। उसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब करते हो, साइड में एक बेल आइकन, अगर आप उसको प्रेस कर देते हो तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप जैसे चला जाता है आप उसी टाइम पे व्यू करो उसको, देखो क्या बताया मैडम ने। बहुत लंबी क्लासेस में बनाती नहीं हूँ, तो आप इतनी देर की क्लास दे सकते हो आराम से। टाइम निकालो, देखो क्लासेस को। और दूसरी बात, अपने दोस्तों से भी इनको शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। बच्चे जिनकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है उनको ये टाइम काम में आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें देखते रहो, शेयर करते रहो। और कोई भी जो भी टॉपिक हो, तुम्हारी तरफ से कोई डिमांड हो कि मैम हम तो ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बोल दूंगी, या फिर मैं इसकी जो रेस्ट्रिक्शन है कमेंट से वो हटा दूंगी, ताकि आप लोग कमेंट करके मुझे बता सको कि आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। और जो भी बातें हो कर लेंगे। आप आपका जो ग्रुप बनाया हुआ है आप उसमें डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, कॉपियाँ चेक होंगी स्कूल खुलते ही, और देखते हैं अब क्या करना है। ओके, गुड लक।